क्या आपने कभी सोचा है, जहाँ स्वयं भगवान नारायण विराजमान हो, जहाँ अनंत शांति और वैराग्य का वास हो, उस वैकुंठ में भगवान शिव का प्रवेश कैसे हुआ होगा? क्या वैकुंठ केवल विष्णु लोक है या वहाँ महादेव भी उतने ही सम्मान और आदर के अधिकारी हैं? इस कथा में छिपा है शिव और विष्णु की एकता का सबसे गहरा और दिव्य रहस्य। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। संपूर्ण सृष्टि स्थिर थी और महादेव समाधि में थे। तभी उनके अंतःकरण ने संकेत दिया कि वैकुंठ में कुछ ऐसा घट रहा है जो सृष्टि के संतुलन से जुड़ा हुआ है। उसी क्षण शिव जी ने नेत्र खोले, ध्यान समाप्त किया और बिना एक शब्द कहे वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। जब महादेव वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ द्वारपाल जय और विजय खड़े थे। वे तेजस्वी तो थे पर महादेव को पहचान नहीं पाए। उन्होंने शिव जी को रोकते हुए कहा, यह वैकुंठ है, यहाँ केवल भगवान नारायण के भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति है। यह सुनकर शिव जी के मुख पर न कोई क्रोध था, न कोई अहंकार, केवल एक शांत मुस्कान थी, करुणा और ज्ञान से भरी हुई। उसी क्षण भगवान विष्णु को सब ज्ञात हो गया। वे स्वयं वैकुंठ के सिंहासन से उठे और द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उनकी दृष्टि शिव पर पड़ी, भगवान विष्णु तुरंत नतमस्तक हो गए। नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप तो स्वयं मेरे आराध्य हैं। जहाँ मैं उपस्थित हूँ वहाँ आपका प्रवेश स्वतः ही है। वैकुंठ में उपस्थित सभी देवता यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। आज उन्होंने वह सत्य देखा जो शास्त्रों में तो था पर आंखों से देखना दुर्लभ था। तब भगवान विष्णु ने कहा, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। जो मुझे भजता है वह शिव को भी भजता है और जो शिव को जान लेता है वह मुझे भी जान लेता है। यह सुनकर महादेव बोले, हे नारायण, हम दोनों एक ही चेतना के दो स्वरूप हैं। आप पालन का कार्य करते हैं, मैं संहार का, पर हमारा उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा और सृष्टि का संतुलन। उस दिन वैकुंठ में यह सत्य सदैव के लिए स्थापित हो गया कि शिव और विष्णु दो नहीं है। जो उनमें भेद करता है वह अज्ञान में है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति विभाजन नहीं सिखाती बल्कि एकता का मार्ग दिखाती है। शिव और विष्णु अलग अलग नाम हो सकते हैं पर परम तत्व एक ही है। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु, जय हरिहर।